हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखेंगे एक बार फिर से रीजनिंग में सादृश्यता का पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 सादृश्यता, जो कि हमने पिछली क्लास में आपको कवर करवाया है। और आज की श्रृंखला में आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर को शाम 5 बजे हम आपके सामने हो चुके हैं हाजिर सादृश्यता को लेकर के। और एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के वादे के मुताबिक आपके सामने हाजिर है पार्ट नंबर 2। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की इस क्लास की। तो आपसे एक बार निवेदन है कि शुरुआत करने से पहले आप लोग इस क्लास को एक बार से जल्दी से शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है आप लाइक कर दीजिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरह की निरंतर क्लासेस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और दोस्तों इससे पहले आपको बता दिया जाए कि ये जो सादृश्यता होता है, ये जो चैप्टर है सादृश्यता, एसएससी जीडी के अलावा कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने आपको बताया कि एसएससी जीडी में तो पूछा ही जाता है, इसके अतिरिक्त एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश, सीआरपीएफ, इसके अतिरिक्त डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, इसके अतिरिक्त यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट। ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, यदि आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा तो दोस्तों एनालॉजी जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि एनालॉजी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे एग्जामिनर आपके माइंड सेट को चेक करने का प्रयास करता है कि किस तरह से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से आगे आप अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। या फिर यूँ कहा जाए कि दोस्तों जो रीजनिंग होता है वो आपके टोटल एग्जामिनर माइंड से ही खेलता है। तो उसी में एक चैप्टर है एनालॉजी। तो इसकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं, पार्ट 2 को देखने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे, इससे पहले छोटी सी एक जानकारी ले लीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि सर हमें पीडीएफ प्राप्त करना है। तो अगर आपको भी पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। ठीक है, किसका? टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, डीएस सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है। यहाँ पर दोस्तों आपको मॉर्निंग शिफ्ट की क्लास मिलती है, उसका पीडीएफ मिलता है। इसके अतिरिक्त पिछली जो क्लास हुई थी उसका भी पीडीएफ मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो हम आपको डाल देंगे। ठीक है, पिछली जो हमने एनालॉजी की पार्ट 1 एसएससी जीडी के लिए किया था उसका भी पीडीएफ आपको मिला होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये जो क्लास हो रही है पार्ट 2 हो रहा है, इसका भी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगा। तो बिना किसी देरी के आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप इसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों आज की क्लास की, आज के पहले प्रश्न की। इससे पहले अगर बात कर लें, देखिए हमने कल आपको सादृश्यता के बारे में बताया था, आज है उसका पार्ट 2 जिसमें हम बताएंगे संख्या सादृश्यता के बारे में। और संख्या सादृश्यता जानने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी जाननी होगी। जैसे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे आपको लिखा है 1 से 20 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग याद रखने हैं। उसके अतिरिक्त आपको दोस्तों यहाँ पर 1 से 10 तक की संख्याओं के पूर्ण घन याद रखने हैं। और मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से 1 से लेकर के 15 तक की संख्याओं के घन याद रख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे ये आपके मैथ के लिए भी आसान हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त संख्या सादृश्यता में सर क्या होता है, उसके अलावा हम संख्या में दोस्तों मल्टीप्लाई को चेक करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद प्लस माइनस को चेक करते हैं, उसके बाद दोस्तों डिवाइड को चेक करते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में हम इन सभी को लेकर के संख्या सादृश्यता को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के, आज के पहले प्रश्न की ओर ले चलते हैं आपको। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे कहा है दोस्तों अगर 24 का संबंध 60 से है तो बताइए 120 का संबंध किससे हो जाएगा। प्यारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोगों को बताना है। या तो आप इसमें प्लस मल्टीप्लाई कीजिए या आप इसमें डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब आप या तो इसमें कुछ भी कर लीजिए जिससे कि हमारा संबंध पता चल जाए। तो अगर बात करेंगे सबसे पहले इसके संबंध की, तो देखिए यहाँ पर 24 है और इसके सामने 60 है। तो क्यों 24 का प्रयोग करके दोस्तों क्या हम 60 ला सकते हैं? आप कहेंगे ला सकते हैं, क्योंकि 24 के आगे 60 ही आता है तो इसको किसी ना किसी तरीके से ले आएंगे। उसी प्रकार 120 के बाद जो आएगा उसका नंबर क्या होगा, वो यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर दे रखा है, वो भी हमारे सामने आना चाहिए। वो क्या होगा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले देखेंगे 24 का संबंध 60 से कैसे है। तो अगर मैं 24 का संबंध 60 से बताऊं, किससे 60 से बताऊं, तो आपको याद रखना है 24 से 60 लाने के लिए आपको 24 में मल्टीप्लाई 2.5 करना होगा। ठीक है, गौर से समझना है, मल्टीप्लाई 2.5 करना होगा, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर एक दशमलव है आपके सामने, गौर से समझिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपके सामने दशमलव है।
ठीक है, इस दशमलव को बनाते हैं और दशमलव में अगर लगे 25, अगर इसको दशमलव को हटा दें तो एक अंक के बाद में लगा देंगे, तो 25 चौके 100 करेंगे, 25 दूनी 50 और 10 60 करेंगे और एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। देखिए ये हमारा 60 आ चुका है यहाँ पर। तो यही संबंध बता देंगे किसमें, हम 120 में। तो 120 में अगर दोस्तों कर लें हम 120 में मल्टीप्लाई 2.5, क्या कर लें दोस्तों, मल्टीप्लाई 2.5 कर लें तो आप कहेंगे सर 25 0 0, 25 दूना का 50 करेंगे। ठीक है दोस्तों, 25 दूना का 50 करेंगे, उसके बाद 25 एकम 25 5 30 करेंगे। और हमें पता है कि 2.5 में एक अंक के बाद दशमलव आया था, तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो हमारा उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों 300। क्या बनेगा साथियों, 300 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, इसको याद रखेंगे। और 300 हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो हम कहेंगे सर 120 के स्थान पर 300 आ जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूं आप पहला प्रश्न समझ गए होंगे और दूसरे प्रश्न का भी उत्तर बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में, जिसमें कहा है कि 5 का संबंध यदि 30 से है। प्यारे दोस्तों 5 का संबंध यदि 30 से है तो 8 का संबंध किससे होगा ये बताना है हमें। तो दोस्तों अगर बात कर लें 5 का संबंध कैसे आया है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये क्यूरियोसिटी चल रही होगी कि 5 गुणा 6 कर दें। यदि 5 गुणा 6 कर दें सर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 30 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 के आगे वाला नंबर 6 था, तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर 8 9 72 आ जाएगा और प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी आंखें खुलती हैं ऑप्शन की ओर, तो पता चलता है कि कहीं भी ऑप्शन में 72 नहीं है। तो क्या सर ये लॉजिक गलत है, क्या सर लॉजिक गलत है, क्या प्रश्न गलत है? तो आप समझिए ये प्रश्न गलत नहीं है, इसका लॉजिक दूसरा है। लॉजिक दूसरा ये है कि 5 का स्क्वायर करना है और इसमें +5 कर देना है। गौर से समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ, उसके बाद +5 कर रहा हूँ। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर, अभी हमने बताया था स्क्वायर की जरूरत पड़ी, तो 5 का स्क्वायर दोस्तों सब कोई जानता होगा 25 होता है, और उसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो प्यारे दोस्तों हमारा 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसी क्रम का प्रयोग करेंगे तो अब हमारे सामने है 8, तो अब हम क्या करेंगे साथियों, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे और इसी 5 को हम पुनः जोड़ देंगे, जैसे कि पहले में हमने 5 जोड़ा था। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना, 64, और 64 में यदि +5 करेंगे प्यारे दोस्तों तो हमारा सही उत्तर बन जाएगा 69। क्या बन जाएगा साथियों, 69 बन जाएगा, और 69 हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर 69 हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर है 3, और क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या इसका सही उत्तर होगा इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझिए, 6 के बाद आया है 8, 6 के बाद क्या आया है दोस्तों, 8 आया है, तो क्यों ना इसका आसान तरीके से +2 कर देते हैं। अगर दोस्तों हम 6 में +2 कर दें तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 में +2 करेंगे, 3 में अगर दोस्तों +2 करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 5 आना चाहिए। तो फिर से अगर ऑप्शन की ओर नजर जाती है तो 5 तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो क्या लॉजिक गलत है, लॉजिक बिल्कुल गलत है। क्या प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत नहीं है। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या बनेगा, वो लॉजिक आप समझिए। यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और इसके बाद में क्या करेंगे, प्लस करेंगे और जोड़ेंगे क्या, तो गौर से समझना है। मैं यहाँ पर करूंगा प्लस और बटे में 6 के 3 कर दूंगा, यानी कि ये 6 को हमने जोड़ा है और इसी 6 के बटे में 3 कर दिया है, और अब इसको जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप कहेंगे इसका जोड़ क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 दूनी 6 सर, और 6 में 2 जोड़ेगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, अभी हो जाएगा 6 और 6 में 2 जुड़ जाएगा तो सर हमारा 8 आ जाएगा। तो क्या इसी लॉजिक का प्रयोग करके हम अगला वाला ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं प्यारे साथियों। कैसे ला सकते हैं, तो गौर से समझिए। देखिए अभी हमारे पास क्या है, 3 है, और 3 में क्या करेंगे, हम करेंगे प्लस। ठीक है, जिस प्रकार हमने पिछला किया था 6 + 6/3, तो इस बार करेंगे 3 + 3/3, क्योंकि भाग पहले भी 3 से दिया था, भाग अब की बार भी 3 से देंगे। पहले संख्या ये वाली थी, पहली वाली तो ये थी, तो अब भी ये वाली पहली वाली संख्या यहाँ पर है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसका उत्तर बताएंगे, और इसका उत्तर जो बनेगा दोस्तों, 3 को 3 से काटेंगे आएगा 1, और 3 में प्यारे दोस्तों 1 जुड़ेगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा साथियों 4। क्या बनेगा, 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एसएससी सीजीएल में एक छोटा सा प्रश्न पूछा गया था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको गलत किया था। तो आपको गलत नहीं करना है, एमसीक्यू प्रश्न है। आप कहेंगे सर एसएससी सीजीएल का यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हैं, एसएससी जीडी पढ़ा रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि जो पेपर होता है एसएससी का, वो सारा का सारा टीसीएस करवाता है, चाहे वो सीजीएल का करवाए चाहे जीडी का करवाए। तो इसलिए वो क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए ये प्रश्न भी जरूरी है, तो याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों हमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर दोस्तों बात कर लें इस प्रश्न के बारे में, अगर दोस्तों बात कर लें इस प्रश्न के बारे में, इसका उत्तर क्या बनेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर अगर देखें हम, यहाँ पर है 583, उसके बाद है 488, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 293, तो अगला नंबर क्या आना चाहिए ये बताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर इनका दोस्तों अंतर देख लेते हैं, मतलब 583 में कुछ घटा करके अगर ले आते हैं 488,
ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों क्या 583। एक मिनट, यहाँ पर लिख देते हैं 583 और 583 में घटा देते हैं 488। ठीक है, 488 घटा देते हैं तो 13 में से क्या जाएगा 8, तो 5 बचेगा। ठीक है, 13 में से अगर 8 जाएगा 5 बचेगा और उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 18 होगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9, मतलब 95 घट रहा है। यहाँ पर जो माइनस हुआ है वो 95 हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है इसमें भी 95 माइनस करके देखते हैं क्या उत्तर आ सकता है। तो आप कहेंगे सर 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा और उसके बाद सर आगे क्या बचेगा, 29 में से अगर 10 जाएगा तो 19 बचेगा, मतलब 198। क्या किसी ऑप्शन में है? नहीं है यार। तो फिर इसका लॉजिक क्या होगा, लॉजिक को समझते हैं, लॉजिक को करेक्ट करते हैं। अगर प्यारे दोस्तों इस प्रश्न के लॉजिक की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे 583। ठीक है, 583 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 488। ठीक है, इस तरह से। और इसका लॉजिक जो बना है वो बहुत ही प्यारा लॉजिक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, इसको बना देते हैं 58 और इसको बना देते हैं 48। तो 58 में से यदि दोस्तों क्या घटा दें, हम 3 घटा दें। 58 में से यदि 3 घटा दें तो आप कहेंगे सर 55 बचेगा। क्या बचेगा, 55। और उसी प्रकार 48 में से 8 घटा दें। यहाँ पर 48 में ये पीछे वाला 8 है, यहाँ पर 3 घटाया था तो पीछे वाला अब 8 घटाएंगे तो सर आप कहेंगे 40 बचा है। क्या बचा है, 40। और इन दोनों के बीच का जो अंतर लेंगे वो प्यारे दोस्तों 15 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, प्यारे दोस्तों ये 15 उत्तर आएगा, इसको याद रखेंगे। अब इसी लॉजिक का एज इट इज प्रयोग करेंगे तो हमारा सही उत्तर आ सकता है। ऐसा कौन सा नंबर होगा जो हमारा सही उत्तर आ जाए। चलिए बात करते हैं आगे इस प्रश्न की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे 293। ठीक है, 293 लिखेंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हमारा 293 हो गया और समानुपात में अनुपात में इसको क्या लिखना है, तो कौन सा नंबर आना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम घटाएं 29 को लिख लेते हैं यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर कलर एक बार फिर से चेंज करते हैं, यहाँ पर येलो कलर लेते हैं। ठीक है, येलो कलर लेकर 29 में से अगर हम बना दें 3 घटा दें, 29 में से अगर दोस्तों 3 घटा दें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 26 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर है 37 और 37 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 29 बचेगा। और यहाँ पर जब 29 बचेगा तो 29 26 का अंतर तो 15 होता नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। उसके बाद फिर से समझिए, यहाँ पर क्या है 48 और 48 में से 7 घटाएं अगर दोस्तों यहाँ पर रखें हम 487। क्या रखें, 487 रखें। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्यारे दोस्तों क्या रखें, 487 रखें। तो 487 में प्रयोग करके इसको ला सकते हैं। देखिए एक बार इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। 48 में से जाएगा 7, मतलब बचेगा 41। 48 और माइनस 7 बचेगा 41। ठीक है, और 41 इन दोनों का अंतर देखेंगे तो हो सकता है 15 हो जाए यार। 26 15 41 होता है। जी हाँ बिल्कुल, इसका लॉजिक बन चुका है दोस्तों। एक लंबा क्वेश्चन, लंबा प्रोसेस करने के बाद लॉजिक बन चुका है। गौर से समझना है आपको। पहले 2 अंकों में से तीसरा अंक घटा देना है तो जो नंबर आएगा वो 55 आएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी पहले 2 अंकों में तीसरा अंक घटा देंगे तो नंबर आएगा 40। अब इन दोनों नंबर का अंतर लेंगे, क्या लेंगे, अंतर, तो 15 आएगा। उसी प्रकार यहाँ के पहले 2 अंक लेंगे। एक मिनट, फिर से कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर इसके पहले अंक लेंगे, इसमें तीसरा अंक घटाएंगे तो 26 आएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक अंक लेंगे 48, तो 48 में 7 घटाएंगे तो 41 बचेगा। अब इन दोनों का जो प्यारे दोस्तों अंतर बनेगा वो हमारा अंतर 15 बनेगा। और इस स्थिति में हम कहेंगे जो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है वो हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें बताना है कि इसका लॉजिक क्या बनेगा। देखिए अगर बात कर लूं मैं इस प्रश्न के बारे में तो इसमें लिखा है 8 किससे संबंधित है, 56 से संबंधित है। तो 9 किससे संबंधित हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए अगर बात करूं मैं 8 से 56 कैसे ला सकते हैं, तो 8 गुणा 7 करूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर करें 9 गुणा 7, ठीक है, जिस प्रकार हमने यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई किया था उस प्रकार यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। और यही इस प्रश्न का लॉजिक हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जिस प्रकार 8 का गुणा 7 में किया तो कितना हुआ, 56। उसी प्रकार इसी 7 में गुणा हम कर देंगे 9 का तो 63 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये 7 कॉमन है और ये 7 भी कॉमन है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर 63 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग अच्छे से समझेंगे, इसका लॉजिक क्या है। यहाँ पर कहा है दोस्तों अगर 82 का संबंध 06 से है तो बताइए यहाँ पर 76 का संबंध किससे हो जाएगा। ये भी एक बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर आप इसको पहुँच पाए यानी आप इसको समझ पाए अच्छे से तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूँ मैं इस प्रश्न की तो आप गौर से समझिए। यहाँ पर लिखा है 82 और 82 का संबंध 06 से बताया है। क्या बताया है, 82 का संबंध 06 से बताया। कह सकते हैं 82 का प्रयोग करके हमें क्या लाना है, आप कहेंगे सर 82 का प्रयोग करके 6 लाना है। तो कैसे लाएंगे उसको समझिए बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए यहाँ पर 8 और 2 है,
8 और 2 का अंतर लेंगे, 8 में -2 कर देंगे तो कितना बचेगा सर, 0 6 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर है 7 6 मतलब 76 है, और यहाँ पर 7 - 6 करेंगे तो अंतर बचेगा 0 1। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है सर? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। एक बार फिर से ऑप्शन नंबर 2 बाजी मार ले गया, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा है कि 9 का संबंध अगर 24 से है तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संबंध 6 का बनेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, वो प्यारे दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूं इस प्रश्न के बारे में, अगर मैं बात कर लूं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो 9 का संबंध 24 से बताया है। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 9 से 24 लाना है, 1 मिनट ग्रीन कलर ले देते हैं। तो 9 से क्या लाना है दोस्तों, 24 लाना है, 1 मिनट। 9 से लाना है 24, तो 9 से 24 ला सकते हैं। 9 गुणा 3 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे 9 तिया 27 हो जाएगा। 1 मिनट, क्या हो जाएगा, 9 तिया हमारा 27 हो जाएगा, और 27 में से 3 जाएगा तो 24 संबंध बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ऐसी कौन सी संख्या मैं लूँ, ऐसी कौन सी प्यारे दोस्तों संख्या लूँ जिसमें गुणा करूँ 3 का और माइनस कर दूँ 3, तो सही उत्तर हमारा आ जाए। तो आप कहेंगे सर अगर 3 में ले लूँ और 3 का गुणा 3 में कर दूँ और माइनस 3 कर दूँ तो हो सकता है 6 आ जाए। गौर से समझना है, अगर मैं 3 ले लूँ और 3 का गुणा 3 और माइनस 3 कर दूँ, वही लॉजिक तो बन रहा है यहाँ पर, देखिए वही लॉजिक एज इट इज तो बन रहा है, ये वाला यही वाला लॉजिक तो बन रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बन रहा है। तो 3 गुणा 3 9 करेंगे, और 9 में से 3 जाएगा जो 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा यहाँ पर दे भी रखा है। तो इस तरह से हम कहेंगे सर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर आएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क देखिए पहले बार में क्या था, 9 था, उसी प्रकार यहाँ पर हमने 9 को लिया था यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार पहला नंबर यहाँ पर 3 है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्यारे दोस्तों 3 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों कहा है कि 8 का संबंध यदि 24 से है। अब की बार में दोस्तों 8 का संबंध 24 से बताया है, तो अगला संबंध बताना है क्वेश्चन मार्क का 32 से। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, ताकि 32 हम प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों इसका भी लॉजिक बहुत प्यारा है। 8 का संबंध 24 से कैसे बना है, तो इसको समझिए। 8 का संबंध 24 से कैसे बना है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 32 का संबंध कैसे बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये 2 नंबर हैं, तो 2 गुणा यदि 4 कर दें, 2 गुणा यदि 4 कर दें तो आगे वाला नंबर प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 गुणा 2, तो अगला नंबर जो आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, और 6 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। एक बार फिर से ऑप्शन नंबर सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा है कि 534 645 से संबंधित है। गौर से समझिए प्यारे दोस्तों, 534 अगर 645 से संबंधित है तो 381 का संबंध किससे होगा। तो क्यों ना हम इसका जोड़ घटा के कुछ देख लेते हैं। बहुत समय से हम गुणा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस बार जोड़ घटा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 मिनट कलर चेंज करते हैं, आपको विजुअल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 534 है। 534 से प्यारे दोस्तों लाना क्या है, आप कहेंगे सर 645 लाना है। तो क्यों ना दोस्तों हम सबसे पहले इसमें 1 प्लस कर दें, उसके बाद इसमें भी प्लस 1 कर दें, और उसके बाद इसमें भी प्लस 1 कर दें। ठीक है, गौर से समझना है क्या कर रहा है हमने, क्या करा है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। 1 मिनट यहाँ पर फिर से हटा के लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, 600 हमारा 45 आया है। ठीक है, 645 आया है, ये लाना है 534 का प्रयोग करके। तो इसमें 111 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 111 जोड़ देते हैं, तो 645 आ जाएगा, क्योंकि 5 होगा, 4 होगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, 645। उसी प्रकार 381, उसी प्रकार अब क्या करेंगे दोस्तों, आप कहेंगे सर 381 करेंगे, और 381 में जोड़ेंगे 111, तो 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो क्या किसी ऑप्शन में 492 दे रखा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। जिस प्रकार 534 में 111 जोड़ने के बाद 645 आता है, उसी प्रकार 381 में 111 जोड़ने के बाद हमारा 492 आ जाता है। इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें हमें बताना है कि अगर 12 का संबंध 1726 से है तो 8 का संबंध किससे हो जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना है। देखिए संबंध कैसे बना है, तो गौर से समझना है। 12 का संबंध दोस्तों 1726 से बताना है। कैसे बना है, देखिए जो 12 होता है उसका क्यूब, अभी क्यूब की बात आ गई, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आप 15 तक क्यूब याद रख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, तो हमें पता चल जाएगा इसका उत्तर क्या बनता है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं अगर 12 का क्यूब यहां पर कर दूं, अगर 12, 1 मिनट यहां पर मैं दोस्तों कर दूं अगर 12 का क्यूब, तो बहुत सारे प्यारे दोस्तों जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे। तो आप लोग 15 तक क्यूब याद कर लीजिए, जिनको नहीं आता है। जिनको आता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो क्यूब बनेगा वो 17 28 बनेगा दोस्तों। 12 का जो क्यूब बनेगा 17 28 बनेगा, और अपने मन से इसमें 2 घटा देंगे, तो नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, नंबर वही आ जाएगा जो यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार अब हम प्रयोग करेंगे किसका, आप कहेंगे सर किसका, 8 का।
तो 8 का दोस्तों हम करेंगे क्यूब। 8 का क्यूब यदि आता है आपको तो बहुत सही है, नहीं आता है तो आप याद कर लीजिए। 8 का क्यूब होता है 512, और 512 में ये -2 कर दें, 512 में -2 कर दें तो सर 510 आएगा। क्या आएगा, गौर से समझना है, इसका सही उत्तर 510 आएगा। और 510 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, गौर से समझना है, तीसरे स्थान पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों हमसे कहा है कि अगर 53 का संबंध 35 से है तो इस बार 2 क्वेश्चन मार्क है, और 2 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्यारे दोस्तों बताना है कि नंबर क्या आएगा और इसका संबंध क्या आएगा। देखिए 53 को अगर 35 से बताऊं तो 2 क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले पहले का संबंध समझ लेते हैं कि पहले का संबंध दूसरे से कैसे है, ताकि हम अगले दोनों नंबरों का संबंध बता सकें। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे सर 53 को, और 53 का संबंध किससे बताया है सर, 35 से बताया है। तो 35 से कैसे बना है, बाहर का बाहर नंबर, ठीक है, गौर से समझिए दोस्तों, बाहर का बाहर नंबर और अंदर का अंदर नंबर, अंदर अंदर रहिएगा और बाहर बाहर रहिएगा। उसी प्रकार ऐसे कौन से ऑप्शन है जिनमें बाहर का बाहर और अंदर का अंदर हो रहा है। यदि दोस्तों हम प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर का 1 का, अगर ऑप्शन नंबर 1 को उठा करके देखते हैं तो यहां पर लिखेंगे 37, और आगे इनका संबंध बना है 73 से। तो कैसे, देखिए बाहर का बाहर से संबंध, गौर से समझिए दोस्तों, बाहर बाहर जाएगा और अंदर अंदर जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए से ही पता चल गया हमें कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 37 और दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्यारे दोस्तों 73 आ जाएगा। आगे अगर इनमें देख लें 2 का 2 से संबंध तो है, लेकिन दोस्तों अंदर बाहर का संबंध नहीं बन रहा है, इस कारण हमारा दूसरा वाला भी गलत है। अंदर अंदर का संबंध है लेकिन बाहर बाहर का नहीं बन रहा है, गलत हो रहा है। फिर से अंदर अंदर का है और बाहर बाहर का नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत हो रहा है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा है कि अगर 563, अगर दोस्तों 563 635 से संबंधित है तो 894 किससे संबंधित हो जाएगा। अगर बात कर लूं प्यारे दोस्तों इस प्रश्न के बारे में, तो किस तरह का इसका लॉजिक है उसको आपको समझना होगा। देखिए अगर मैं देखूं तो 563 लिखा है 563, उसी प्रकार यहां पर 635 मतलब 635, कहीं ना कहीं नंबरों की हेरा फेरी चल रही है। ऐसी स्थिति में गौर से समझना है, कहीं ना कहीं नंबरों की हेरा फेरी चल रही है, और इस तरह से हमें पता चल सकता है इसका लॉजिक क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चेक करते हैं इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो 563 यहाँ पर लिखा है 563, ठीक है, इस तरह से दूर दूर लिखते हैं। और एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले 563, प्यारे दोस्तों 563 लिखेंगे, उसके बाद संबंध बताना है 635 से। ठीक है, तो आप अगर गौर से देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे ये 63 है। ये नंबर को अगर मैं डब्बे में बंद कर लूं, अगर पीछे वाले नंबर को मैं डब्बे में बंद कर लूं और इनको भी डब्बे में बंद कर लूं, ठीक है, इनको भी, तो हमारा संबंध बन सकता है अंदर का अंदर से। अभी पीछे देखा था जस्ट अंदर का अंदर के और बाहर का बाहर से। गौर से समझना है दोस्तों, अंदर का अंदर से संबंध और बाहर का बाहर से संबंध ऐसा बन सकता है। चलिए चेक करते हैं 894 में। किसमें चेक करते हैं दोस्तों, 894 में। एक मिनट कलर ले लेते हैं, यहां पर लिखेंगे 894 894, तो अंदर के दो नंबर पकड़ेंगे, 94 को पकड़ेंगे, इनको पहले रखेंगे। इन 94 को हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले रखेंगे, मतलब 94 हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट वाला बाहर से संबंध आ जाएगा 8, तो 948 इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। और 948 हमें ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, और इस तरीके से हम प्यारे दोस्तों इस तरीके से शानदार तरीके से कहेंगे, इसका उत्तर जो बना है वो 948 बना है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों हमसे कहा है कि 6 का संबंध अगर 216 से है, तो यहाँ पर अब क्यूब वाली बात आ गई है। क्यूब हमने याद करने को बताया है, तो आप इनको याद जरूर करेंगे दोस्तों। 6 का अगर बात करेंगे क्यूब के बारे में, तो 6 का क्यूब प्यारे दोस्तों होता है 216। उसी प्रकार 5 का संबंध पूछा है तो 5 का क्यूब बता देंगे, और 5 का क्यूब प्यारे दोस्तों होता है 125, और 125 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही तबड़तोड़ प्रश्न दिखाई दे रहा है। 107 का संबंध आना है 11,449 से। 107 का संबंध प्यारे दोस्तों बताना है 11,449 से। उसी प्रकार 106 का संबंध किससे हो जाएगा ये समझना है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस प्रश्न के बारे में, तो ये प्रश्न जो है ये एस्पिरेंट का केवल और केवल समय खराब करने के लिए प्रश्न है। प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन आपका इसमें समय खराब हो इसलिए एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछता है। देखिए यहाँ पर जो 107 लिखा है, अगर मैं 107 का मल्टीप्लाई 107 में कर दूं, गौर से समझिए, तो उत्तर आ सकता है, क्योंकि 7 और 7 7 सते 49 होता है, जो लास्ट में हमें दिखाई भी दे रहा है। दोस्तों गौर से समझिए, 7 सते 49 होता है जो हमें गौर से आगे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका लॉजिक यही है। ठीक है, 107 का गुणा 107 में करना है, तो 7 का सबसे पहले कर लेते हैं। 7 सते 49, 0 है तो पूरा लिखेंगे, 7 एकम 7,
उसके बाद एक अंक छोड़ेंगे, उसके बाद 10 का अब की बार कर लेते हैं। तो 10 सत्ते 70 की 0 पूरा का पूरा लिख देंगे और 10 एकम 10, तो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा और 10 1 11 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ऐसा ही उत्तर आ चुका है, 107 का मल्टीप्लाई 107 में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे, हमें संबंध बताना है 106 का, तो हमें 106 का गुणा भी तो करना पड़ेगा, 106 का गुणा करना पड़ेगा 106 में। तो इसके लिए आपका गुणा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखिए गणित और रीजनिंग कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं उनमें आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो पहली बार में हम 6 का गुणा कर लेते हैं, 6 छंग 36, 0 है तो पूरा लिखेंगे, 6 एकम 6, उसके बाद में 0 लगाएंगे, 10 का गुणा करेंगे अब की बार सीधा, 10 छक्के 60, 10 छक्के 60, 0 है तो पूरा लिखेंगे और 10 एकम 10। ठीक है, इस तरह से। और अब इसका उत्तर क्या बनेगा, पहले 6 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 6 6 12 की 2 आएगा, उसके बाद 10 1 11, मतलब 11,236। 11,236 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कहां पर लिखा है 11,236, ऑप्शन नंबर 3 जो कि दूसरे स्थान पर दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 भी हमें उसी प्रकार का प्रश्न लग रहा है, क्योंकि 2 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो 4 होगा। दोस्तों 2 का 2 में गुणा करेंगे, मतलब करना क्या है, पहले दोस्तों हम कर लेते हैं इसका, क्या कर लेते हैं, 102 का 102 में गुणा, ये रहा 102, गुणा करेंगे 102 का। ठीक है, आसान गुणा होता है। देखिए पहले 2 का गुणा कर लेते हैं सीधे, 2 दूना का 4 सर, 2 दूना का 4, 0 है तो 0, 2 एकम 2, उसके बाद एक अंक छोड़ेंगे, अब की बार सीधा 10 का कर लेंगे, तो 10 दूना का 20 सर, 10 दूना का 20, उसके बाद 10 एकम 10। ठीक है, 10 दूना का 20, 10 एकम 10, तो 10 एकम 10 लिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, 2 दूना का 4 आएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा, मतलब 10,404। देखिए 102 का गुणा लिखा है 10,404, 102 का गुणा 102 में। अब इसी प्रकार जैसे पिछले किया था उसी प्रकार यहाँ पर भी करना है। तो दोस्तों 104 मल्टीप्लाई 104, ठीक है, 104 मल्टीप्लाई 104, तो पहले हम क्या करें, 4 का गुणा कर लें, तो 4 चौके 16, 0 है तो पूरा, 4 एकम 4, उसके बाद एक नंबर छोड़ देंगे, 10 का गुणा सीधा करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, सीधा 10 का गुणा करेंगे, 10 चौके 40, 10 चौके 40, 0 है तो पूरा लिखेंगे और 10 एकम 10, तो इस तरह से बनेगा। उसके बाद 6, उसके बाद 1, उसके बाद 8, और उसके बाद आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 के बाद हमारा पूरा का पूरा 10 हो जाएगा, मतलब 10,816। 10,816 किसी ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट रखनी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि 5 का संबंध अगर 26 से है तो दोस्तों 8 का संबंध किससे होगा। ये भी एक क्वेश्चन है जो स्क्वायर प्लस करके आपसे पूछा गया है, तो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसका लॉजिक क्या बनेगा, देखिए 5 का अगर मैं कर दूं दोस्तों स्क्वायर, 5 का अगर स्क्वायर कर दूं और प्लस 1 कर दूं, तो 5 का स्क्वायर अभी बताया था सर 25 होता है, और 25 में प्लस 1 करेंगे तो सर 26 आ जाएगा, जो कि संबंध हमारा यहाँ पर 5 से बना रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अब हमें बताना है किसका, सर 8 का बताना है। तो अब की बार हम 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, उसके बाद बराबर में 8 का स्क्वायर सर 64, और 64 में प्लस 1 करेंगे तो सर 65 आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में 65 दे रखा है, आप बताइए, क्या किसी ऑप्शन में, आप कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कि 5 का संबंध अगर 125 से है तो 11 का संबंध किससे हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें अभी हमने बताया था कि आपको क्यूब स्क्वायर तो याद रखने ही है, तो उसी का लॉजिक करके प्रयोग करते हैं, शायद आपका उत्तर आ जाए। तो 5 का अभी देखा था क्यूब क्या होता है दोस्तों, 5 का अभी हमने क्यूब देखा था, और 5 का क्यूब जब देखा था तो दोस्तों क्या बताया था, 125 बताया था। उसी प्रकार अगर मैं बात कर लूँ 11 के क्यूब की, 11 का क्यूब अगर नहीं आता है तो बहुत आसान तरीके से 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 होता है 121, तो यहाँ पर लिख देंगे 121, फिर से कर देंगे गुणा 11, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 21, ठीक है, और 11 एकम 11 और 2 13, मतलब 13 31। गुणा भी आसान है और क्यूब भी याद रख सकते हैं इसका, ठीक है, यहाँ पर क्यूब याद रखना है, स्क्वायर नहीं, ठीक है, तो क्यूब याद रखना है, इस तरह से याद रख सकते हैं। और 13 31 इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इस तरह के सही उत्तर आ जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में प्यारे दोस्तों हमें बताना है कि अगर 11 का संबंध 13 31 से है। देखिए अभी हमने क्यूब देखा था तो 11 का क्यूब हमें लग रहा है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब हमें 12 का क्यूब बताना है, तो बता सकते हैं 11 की पावर 3, 11 की पावर 3 इज इक्वल टू 1331, ठीक है, 1331 ये हो जाएगा। और उसके बाद आगे देखा जाए तो दोस्तों याद रखेंगे 12 का क्यूब, 12 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 17 28। आप याद रखेंगे पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था जहां पर हमने क्यूब निकाल कर -2 किया था, ठीक है, तो 17 28 ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको भी प्यारे दोस्तों आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19,
और क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों हमसे कहा है कि 6 का संबंध, दोस्तों क्या कहा है, आप कहेंगे सर 6 का संबंध अगर 215 से बताया है, सर अगर 6 का संबंध 215 से बताया है तो इसका संबंध 8 का बताना है, क्या होगा। तो दोस्तों इसका क्या होगा बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं यार, आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अभी हमने आपको 6 का क्यूब बताया था और 6 का क्यूब जो था वो 216 था। अगर मैं अपने मन से एक माइनस कर दूं तो सर 215 आ जाएगा। देखिए संबंध तो बना रहा है 215 से। उसी प्रकार 8 का क्यूब करेंगे, उसी प्रकार दोस्तों 8 का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब हमें पता है दोस्तों, अभी हमने प्रश्न में पीछे चेक किया था 512, और 512 में माइनस बन कर देंगे तो सर 511 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 511 आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, सर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, और क्वेश्चन नंबर 20 में जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। ये प्रश्न एमसीक्यू है, इसको याद रखेंगे। इसको थोड़ा अभी हम समझा के आपको बताते हैं। देखिए अगर मैं बात कर लूं 42 का संबंध किससे बताया है, तो आप कहेंगे सर 42 का जो संबंध है वो 14 से बताया है। किससे बताया है, 14 से। उसके बाद हमें संबंध किसका बताना है, तो आप कहेंगे 56 का संबंध बताना है। और 56 के संबंध के लिए बताइए क्या आएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी का मन में क्यूरियोसिटी चल रही होगी कि सर यदि हम 42 में 3 का गुणा कर दें, दोस्तों अगर 42 में 3 का गुणा कर दें, 1 मिनट, 3 का गुणा करना है तो 14 का अगर 3 में गुणा कर दें तो 42 आ जाएगा। उसी प्रकार ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों कि जिसमें हम 3 का गुणा करें। आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी तो जरूर उठ रही होगी। तो अगर 3 का गुणा करें तो 56 आ जाए। क्या दोस्तों 18 है। देखिए 18 गुणा 3 करते हैं तो 54 होता है। मतलब ये तो गलत है, ये तो गलत है, और लॉजिक भी गलत है, इसका लॉजिक भी गलत। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका अगर गुणा 3 करें तो दोस्तों याद रखिए 56 आए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, वो दशमलव में संख्या हो सकती है, लेकिन वो एग्जैक्टली जो प्योर संख्याएं हम देखते हैं उनमें से नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करूं इसके लॉजिक की, तो बहुत प्यारा लॉजिक है, इसको गौर से समझना है। आपको क्या करना है, इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 4 गुणा 2, 1 मिनट, यहाँ पर कलर वो लेते हैं रेड कलर का। ठीक है, यहाँ पर ये कलर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 4 गुणा 2 करेंगे। 4 गुणा 2 करेंगे तो दोस्तों 8 होगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को आपस में जोड़ देना है। +4 +2। ठीक है, 4 गुणा 2 किया था, उसके बाद +4 और +2। ठीक है, इस तरह से करेंगे। 1 मिनट, यहाँ पर 4 गुणा 2 8 था, +4 +2 किया तो यहाँ पर 8 4 12 2 14। मतलब संपर्क हमारा बन चुका है, मतलब लॉजिक बन चुका है, और 14 हमारा आ भी गया है। ठीक है, उसी तरह से अब लॉजिक का प्रयोग करेंगे वहां पर। जिस प्रकार ये 42 में दोनों नंबरों को गुणा किया था, उसी प्रकार प्यारे दोस्तों अब हम इसमें भी करेंगे, इसमें 56 में। तो मतलब 5 गुणा 6 करेंगे, उसके बाद +5 करेंगे और +6 करेंगे। तो लॉजिक आ सकता है 5 छक्का दोस्तों 30 हो जाएगा, और 30 में 5 जुड़ेगा और उसमें 6 जुड़ेगा, मतलब 30 5 35 6 41। दोस्तों इसका सही उत्तर 41 बनेगा। गौर से समझना है प्यारे दोस्तों, 41 बनेगा। क्या किसी ऑप्शन में है, सर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, जो कि तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 2 जो कि तीसरे स्थान पर है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बहुत प्यारा लॉजिक, बहुत ही शानदार लॉजिक था। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज की क्लास में देखिए 2 प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क लाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो ये प्रश्न आप लोग होमवर्क करके हमें कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर बताइए। उसके अतिरिक्त एक प्रश्न हमारे पास ये भी है, ये भी आपके लिए दोस्तों होमवर्क है। तो बहुत सारे प्रश्न बताने के कारण 2 होमवर्क तो आपके लिए बनते हैं। तो आप इन दोनों का उत्तर बताइए। और आज की क्लास प्यारे दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना प्यार बनाए रखना दोस्तों। इस तरह की निरंतर क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो इस तरह की क्लास के लिए एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए, और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई फीस नहीं है, कोई पैसा चार्ज नहीं है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर कीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, अगली क्लास में, मॉर्निंग की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।